गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं। आपने यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन 2 वीडियो को जाके देखेंगे, देन उसके बाद आपको थर्ड वीडियो समझ में आएगा। अकाउंट में सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सीक्वेंस में यदि वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो जो है वो रेगुलर और प्रॉपरली आप देखिए। फर्स्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा था। मैंने आपको अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन बताया था कि अकाउंट्स में पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, ये अकाउंट्स होते हैं। जनरली हम पर्सनल अकाउंट में ये तीनों को हम सोचते हैं कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या होता है, बट जनरली हम इसको जब टेबल मेंशन करते हैं तो पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल, ये 3 टाइप्स के अकाउंट हम वहाँ पर शो करते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाए थे। फर्स्ट वीडियो में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था उससे कनेक्ट करके मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके लिए हमें एक बार और रीड करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन, रियल का एंड नॉमिनल का। पर्सनल अकाउंट्स which relate to person, individual, firms, companies, creditors or creditors, etc. are personal accounts. Example of personal accounts are the account of Ram and Company, a customer debtor, or the account of Javeri and Company, a supplier of goods, creditors, मतलब debtors and creditors है ना। Capital account and drawings account of the proprietor. The main purpose of preparing a personal account is to determine the balance due to or due from person of organization. पर्सनल अकाउंट में ड्यू टू किस हमें देना किसको है, ड्यू फ्रॉम मतलब लेना किससे है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हमें वो बैलेंस वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट ये डिटरमाइन करता है। क्लियर? Then real account. Real account are the account which relate to tangible and intangible assets of the firm, excluding debtors. Debtors को excluding क्यों कर रहे हैं? क्योंकि debtors जो है वो पर्सनल में आता है ना। किसी से लेना, किसी से देना, ये सब पर्सनल में आता है। एग्जाम्पल ऑफ tangible assets, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड। और इंटेंजिबल असेट्स आर गुडविल, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये रियल अकाउंट है। ठीक है, माइंड में हमें रखना है पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है। देन नॉमिनल अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट्स. These are salary accounts, purchase account, interest paid accounts, sales accounts, and commission received accounts. The net result of all the nominal account is profit or loss which is transferred to the capital account. Nominal accounts में क्या relate होता है, क्या क्या relate होता है, mainly आपको ये ध्यान रखना है expenses and losses, gain and revenue. Expenses, losses, gain and revenue, ये सब nominal में आते हैं। उसमें सैलरी अकाउंट, परचेज, सेल्स, ये सभी आता है। ओके, जब हमने सेकंड वीडियो में डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखे ना, उसके पहले हमें ये फर्स्ट वाला जो वर्क है, मीन्स अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है उसमें क्लासिफाई करना हमें आना चाहिए टर्म्स को, कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। देन उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स पे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको एक इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, वन बाय वन हम उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको फीड करते हैं उस कॉलम में जहाँ वो आने वाला है। फर्स्ट टर्म है कैश। अभी हमने रियल का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि टेंजिबल और इंटेंजिबल जो असेट्स हैं वो रियल अकाउंट में आती है। तो कैश हमको कहाँ लिखना है, रियल अकाउंट में।
तो रियल अकाउंट में हम कैश लिखेंगे। इस तरह से 3 कॉलम ड्रॉ किए हमने। हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में अकाउंट में पूछा है कि टर्म्स कौन सी कहाँ जाएगी, पर्सनल कौन सी, रियल कौन सी, नॉमिनल कौन सी, हमें आइडेंटिफाई करना है। और सबसे मेन काम यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पर्सनल ये, रियल, नॉमिनल क्या है। ठीक है, तो कैश जो है वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब टेंजिबल असेट्स में आ रहा है, इसलिए ये रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक, बैंक, बैंक हमारे लिए टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स में नहीं आएगा, बैंक पर्सनल अकाउंट में आएगा, है ना, क्योंकि अभी हमने पर्सनल का डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें था कि ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम, वो हमारे पास नहीं है, कैश हमारे पास होता है, इन हैंड होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव वाले में, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव में पढ़ा था। किसी को आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बाकी है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए एक बार और हम उसको रीड करते हैं। आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव में दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ person or a group of persons. For example, if rent is due to landlord, an outstanding rent account will be open in the books. यदि लैंडलॉर्ड से रेंट ड्यू है तो वो प्रेजेंट कर रहा है कि लैंडलॉर्ड से ड्यू है। और अभी हमने पर्सनल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू, इसलिए आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, तो हमने सेल्स को नॉमिनल अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो इनकम जो हमने कमा तो ली पर अभी मिली नहीं, है ना, हमने अर्न तो कर ली बट अभी हमें मिली नहीं। अब मिली नहीं है तो ड्यू है, ड्यू है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। जो भी ड्यू टू होता है या ड्यू फ्रॉम होता है वो कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में, तो अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है, टेंजिबल असेट्स है, तो कहाँ जानी है, रियल अकाउंट में। टेंजिबल असेट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। ओके, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब पैसा फर्म से निकाला, किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो ड्राइंग्स कैपिटल सब कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में। अभी हमने पर्सनल अकाउंट की जो डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो ड्राइंग जो है वो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाल रखा है, वो शो कर रहा है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मिला है, इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, नॉमिनल में, तो यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स होता क्या है, बैड डेब्ट्स ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस, है ना। बैड डेब्ट्स हो गया मतलब डेटर्स से जो पैसा हमें मिलना था और उसमें से कुछ पैसा हमें नहीं मिला है, तो वो होते हैं बैड डेब्ट्स, डूब गया हमारा वो पैसा। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम होती है वो कहाँ आती है, नॉमिनल में, तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कहाँ लिखने वाले हैं हम, नॉमिनल में, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट परचेस, परचेस सेल जो भी होता है वो सब कहाँ जाता है, नॉमिनल में, क्योंकि परचेस किया है तो खर्च मतलब पैसा गया है, खर्च हुआ है, परचेस। परचेसेस।
बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स यदि रिकवर हो गया, मीन्स हमने सोचा नहीं था कि बैड डेब्ट्स, हमने तो डाल दिया था उसको बैड डेब्ट्स में, लेकिन उसमें से कुछ पैसा हमें मिल गया। कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिसको हमने सोच लिया था बैड डेब्ट्स है, लेकिन उनसे कुछ पैसा आ गया, तो बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई, मतलब उनसे कुछ पैसा मिल गया। तो पैसा आ गया मीन्स कहाँ जाएगा, नॉमिनल में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी, रेवेन्यू हो गया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल असेट्स हैं। टेंजिबल असेट्स कहाँ लिखना है आपको, रियल अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आती है। कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो पर्सनल अकाउंट में आती है, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने 2-3 टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इंटरेस्ट पैड, इंटरेस्ट जो है वो पैड किया है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम सब हम कहाँ डालते हैं, नॉमिनल में, तो इंटरेस्ट पैड कहाँ आएगा, नॉमिनल में, ठीक। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक से बैंक में जितना पेमेंट हमारा, जितना हमारा पैसा रखा था उससे ज़्यादा हमने यदि निकाल लिया, उससे ज़्यादा यदि हमने निकाल लिया तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब अभी हमको देना पड़ेगा बैंक को। तो ड्यू और फ्रॉम वाला कंडीशन कहाँ आ रहा है, पर्सनल अकाउंट में, तो कहाँ लिखना है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जब आपके पास जितना पैसा बैंक में है उससे ज़्यादा यदि आप बैंक से निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक को आपको देना है। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट में, क्यों, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो आर्टिफिशियल में हमारे 3 टाइप्स हैं, सॉरी पर्सनल में हमारे जो 3 टाइप्स हैं उसमें रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड हमारे लिए खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है, सॉरी ये हमारे लिए क्या है, कैरिज मतलब कि ये हमारा एक्सपेंसेस है, मतलब कैरिज इनवर्ड का शाब्दिक मीनिंग देखें तो गाड़ी जो आती है तो उस पर जो एक्सपेंसेस लगता है, गाड़ी आती है तो गाड़ी का कुछ खर्च लगता है, तो वो गाड़ी का जो भाड़ा होता है ना, एक तरह से हम जो बोलते हैं वो एक्सपेंसेस होता है हमारे लिए, ठीक। तो कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएगा, नॉमिनल में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है गुडविल, गुडविल है असेट्स हमारी, और ये है इंटेंजिबल असेट्स, है ना। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल आती है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि असेट्स हमारी सब कहाँ जा रही है, रियल में, गुडविल। इस तरह से क्वेश्चन में यदि आपको क्लासिफाई करने के लिए बोला है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो वो आपको क्लासिफिकेशन अंडरस्टूड होना चाहिए। आप वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए बुक में, और उसके बाद जैसा मैंने एक क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस कराया है वैसे आप 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी आप अच्छे से कर सकते हैं, जितने की आपको नीड है उतना करिए आप, और उसको अच्छे से समझिए, है ना। आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स में कौन सी टर्म्स जाने वाली है, पर्सनल में क्या जाएगा, रियल में क्या जाएगा, नॉमिनल में क्या जाएगा, ठीक है। और इसका यदि डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टर्म को कहीं भी पुट करने में। ओके, हैव अ गुड डे।